Today we will be learning subject science of class 6th. Let us see our first sub chapter, that is food and its sources. Food means खाना, और ये खाना जो है आपको किस किस sources के through मिलता है, that we will see in this chapter. Let us see. All living things, plants, animals including human beings need energy to live and grow. सारे एनिमल्स या लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स के साथ उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए, ठीक है ना. दे गेट दिस एनर्जी, और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलती है. कहाँ से मिलती है, फूड से. एक दिन आप खाना मत खाओ, आपको बिल्कुल आप एनर्जी लेस हो जाओगे, बिल्कुल आप काम नहीं कर पाओगे. तो आप जब खाना खाते हो आपको ये एनर्जी जो है खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए एनर्जी मिलती है. दस फूड एक्ट एज अ फ्यूल. तो फूड क्या है, एक फ्यूल. जैसे एक गाड़ी के अंदर हम लोग पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो वो काम करती है, उस तरीके से हम जो है खाना खाएंगे तो हमारा मशीन जो है, हमारा बॉडी जो है वो काम करेगा. तो फूड एक्ट एज अ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प देम टू डू द डेली वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली. एफिशिएंटली का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं. डू यू फील लाइक प्लेइंग और डूइंग योर वर्क व्हेन यू हंग्री. अगर जैसे आपको भूख लगती है, हंग्री का मतलब बहुत आप भूखे हो, तो क्या आपको मन करता है कि आप खेलो या कुछ काम करो. नहीं, हम एक्टिव कब रहेंगे, वी कैन बी एक्टिव ओनली व्हेन वी आर हेल्दी. जब आप हेल्दी या फिर आपने जो खाना वगैरह अच्छे से खाया हुआ है, तब आपकी इच्छा होती है आप वो खाना या वो काम अच्छे से कर लो. रेगुलर मील्स, रेस्ट एंड एक्सरसाइज हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी. रेगुलर मील्स मतलब आप टाइम से टाइम खाना खाओगे, रेस्ट भी करोगे और एक्सरसाइज भी करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी. इसलिए आपको जो है टाइम से खाना खाना है. वाई इज़ फूड सो इम्पॉर्टेंट. अब ये क्वेश्चन आता है कि फ़ूड इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है. फूड इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फूड कंटेन सब्सटेंसेज दैट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट हेल्प अस टू कि हैव अ हेल्दी बॉडी. ये कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो अपने बॉडी को हेल्दी बना के रखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो आपका क्वेश्चन आएगा कि हमको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है. तो फूड क्या क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ फूड. इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है ना, फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. और दूसरा, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो. एक और काम करने में हेल्प करता है. हम जो जैसे आप छोटे थे और फिर धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ती है ना, ये किसके थ्रू बढ़ता है, आप जब अच्छा खाना खाते हो, पौष्टिक खाना खाते हो, तो आपकी हाइट और ग्रोथ होता है. एक और चीज़ का काम है रिप्लेस वर्न आउट सेल्स. वोन आउट सेल्स का मतलब है जैसे आपको कहीं चोट लग गई है, कुछ सेल्स डेड हो गए हैं, मर जाते हैं, तो उस जगह पे आपको वापस नए सेल्स बनते हैं, नई टिश्यूज़ आते हैं, नई चमड़ी आती है. तो ये कहाँ से होता है, आप जब खाना खाते हो तो ये सारी चीज़ें बनने लगती है. थर्ड पॉइंट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़ एंड कीप अस फिट. ये जो हम खाना खाते हैं ये हमारे बॉडी को अलग अलग डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आपको हमेशा पौष्टिक खाना खाना चाहिए और अपनी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है. डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी. तो अलग अलग जो है लोग अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, इनके हैबिट्स के ऊपर होता है, उनके रहने की जगह जहाँ होती है वहाँ पे उनको कौन सी चीज़ मिलती है वो ज़्यादा खाते हैं. जैसे अगर कोई जगह जहाँ पे मछली ज़्यादा होती है तो वो ये मछली का यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे. ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवरस. ह्यूमन बींग्स क्या है, ओमनीवरस, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना. विच मीन्स ईट फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम दी एनिमल्स. ऑन दिस बेसिस पीपल आर क्लासिफाइड एज वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. तो दो टाइप के पीपल होते हैं, जो वेजिटेरियंस या वेज कहते हैं, और नॉन वेज या फिर नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. वेजिटेरियंस का मतलब होता है जो लोग सिर्फ प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं. वेजिटेरियंस ईट ओनली प्लांट्स, प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट. और नॉन वेजिटेरियंस दोनों प्लांट और एनिमल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं. ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, फिश एक्सेट्रा. तो ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं वर्ड्स, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर ईटन इन द डिफरेंट रीजन लाइक इंडिया, लाइक साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड एंड महाराष्ट्रियन फूड. तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग स्पेशलिटी दिखेगी खाने की. जैसे साउथ इंडियन फूड में आ जाता है इडली और जो है चटनी या सांभर. गुजराती फूड में खमन ढोकला आ जाता है. इवन पंजाबी फूड में आपने देखा होगा मक्के की रोटी, सरसों का साग है, लस्सी वो ज़्यादा यूज़ में लेते हैं. राजस्थानी फूड में जो है दाल बाटी चूरमा सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है. तो अलग अलग जगह की खासियत अलग अलग होती है.
इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो चीज़ हम खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप कुकरी शो वगैरह देखते हो तो मम्मी चीज़ें नोट करती है ना कि ये इसमें डालना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट आर मेड फ्रॉम मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स। तो एक इंग्रेडिएंट से कोई पर्टिकुलर आइटम या कोई पर्टिकुलर खाना नहीं बनता है, आप एक से ज़्यादा चीज़ें डालते हो, उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुलाव इज़ मेड फ्रॉम राइस, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, सॉल्ट एंड सो ऑन। तो पुलाव जब बनाते हैं तो हमको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इवन चॉकलेट केक बनाते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट इज़, ये आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, टेक्स्ट बुक में ही करनी है। डोसा, जैसे डोसा जो है वो किस चीज़ से बनता है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। राइस, उड़द दाल, सलाद एंड वाटर। बादाम खीर, जैसे आप खीर बनाते हो तो आपको क्या चाहिए? मिल्क, शुगर, राइस और बादाम है तो बादाम की खीर है तो बादाम जो है सबसे ज़्यादा आप डालते हो वगैरह। इसके साथ इलायची वगैरह हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। पूरी है तो आपको फ्लार या इसको आटा कहते हैं, सॉल्ट, पानी चाहिए, ठीक है ना, और ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। चिकन बिरयानी या आप अपने सेल्फ फिल कर लीजिएगा। जैसे राइस है, वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल, वाटर, सॉल्ट और चिकन चाहिए। पालक पनीर, ये दोनों आपको सेल्फ करने हैं। पालक पनीर में आप क्या क्या, पालक मेन आएगा और पनीर मेन आएगा, इसके साथ मसाला जो स्पाइसेस लिखना है आपको। फिर ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ये आपको सेल्फ मेंशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 4 क्लास वर्क रहेगा। 5 और 6 पेज पे जो हार्ड वर्ड्स जो लग रहे हैं आपको, वो आपको टिक करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं: एनर्जी, फूड, फ्यूल, एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस, एनर्जी, ग्रो, वर्न आउट, ओमनिवरस, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, महाराष्ट्रियन, इंग्रेडिएंट्स। तो ये आपको लिखना है। होमवर्क में पेज नंबर 11, A, fill in the blanks, and B, tick the correct answers. Let us see this thing. Fill in the blanks using suitable words. First question, food act as a dash for living thing. Food क्या है? Fuel, F-U-E-L, fuel. Second, food contains substance called dash. Food में क्या चीज़ होती है? Nutrients, N-U-T-R-I-E-N-T-S. Dash eats plants products as well as animal products such as meat, fish, etc. Non-vegetarians क्या आएगा? Non-vegetarians. The material used to prepare any food item are called as ingredients. इसको क्या कहते हैं? इंग्रीडियंट्स, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 जो है ये मैंने आपको वर्क दिया हुआ। और टिक द करेक्ट आंसर्स में ऑल लिविंग थिंग गेट एनर्जी फ्रॉम। सब लिविंग थिंग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? स्टोन, फूड, मिल्क या पेट्रोल। आंसर क्या है? फूड। रेगुलर डैश रेस्ट एंड एक्सरसाइज हेल्प्स इन कीपिंग अवर बॉडी हेल्दी। मील्स, क्राइंग, सिंगिंग, जंपिंग। रेगुलर क्या आएगा? मील्स। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट आर मेड फ्रॉम मोर देन वन। कोई भी फूड आइटम जो है एक से ज़्यादा किससे बनता है? स्टोन, प्रोटीन, इंग्रेडिएंट या सीड। इंग्रेडिएंट ये करेक्ट आंसर है। तो आपका जो है होमवर्क ये दोनों है और क्लास वर्क में आपको मेंशन करना है। चैप्टर का नाम अच्छे से लिखो और हार्ड वर्ड्स करके आपको उसको लिखना है। इंडेक्स ज़रूर बनाना फर्स्ट पेज पे।